आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम निर्देश दिए और 11 जुलाई तक को इस मामले को टाल दिया। जी हां, उन्होंने याचिकाकर्ता जो है के वकील वरिष्ठतम अधिवक्ता जो है धीरज कुमार सिंह, जिन्होंने याचिका दायर की, हम उनको भी सुनवाएंगे। उसके बाद फिजिक्स वाला के जो सीईओ हैं अलख पांडे, वो क्या कहे हैं कोर्ट में, क्योंकि उनके तरफ से भी याचिका दायर हुई थी, वो क्या कुछ कह रहे हैं कोर्ट में, हम वो भी सुनवाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से केंद्र सरकार को, सीबीआई को और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं जिनको वीवाई चंद्रचूड़ ने जो निर्देश दिया, 3 जजों की कमेटी इस पे फैसला सुनाएगी, 11 जुलाई तक जो है वो टाल दिया गया है। सबसे बड़ी बात जो है इसमें कि देखिए चंद्रचूड़ ने क्या क्या कहा है। अगर सारे लाभार्थियों की पहचान नहीं हुई है और पहचान की प्रक्रिया जारी है तो परीक्षा रद्द करनी होगी। 24 लाख छात्रों का पेपर रद्द कर दोबारा करना हमारे लिए आखिरी ऑप्शन है। इस मामले में मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन होना चाहिए। क्यों पेपर लीक हुआ है, कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, ये सारी जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 23 लाख छात्र हैं, ये भी देखना होगा कि पेपर लीक किस तरह से हुआ है। जो है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का ये वक्तव्य था। अगर परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है तो दोबारा परीक्षा के आदेश दे सकते हैं, ये भी चंद्रचूड़ का आदेश था। अगर हम गलत काम करने वाले उम्मीदवारों की पहचान नहीं कर सकते तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। तो ये तमाम जो बातें हैं ये सीजीआई ने कही है। और हम आपको सुनवा दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता वकील जो हैं धीरज कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, कोर्ट ने हियरिंग के दौरान इस चीज़ को माना कि इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इस पर यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ा इतराज़ था, पर कोर्ट ने कहा कि ये तो वेल नोन फैक्ट है कि जो पेपर लीक हुआ है, और अगर पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ ये देखना है कि उसका इफेक्ट कहाँ तक पहुँचा गया है, क्या दोबारा रीटेस्ट की ज़रूरत है, या कुछ बच्चों का अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो कुछ लोगों का एक लिमिटेड लेवल पर टेस्ट कराया जा सके। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हियरिंग के दौरान बहुत सारे सवाल उठाए, उस सवालों को मद्देनजर रख के आपका क्या उम्मीद है, अब सुप्रीम कोर्ट से क्या हो सकता है, ट्रस्ट हो, क्या कुछ उम्मीद है? नहीं, अभी तो जब तक ये सारा डाटा ना आ जाए, क्योंकि कोर्ट अभी ये सारी चीज़ें जानना चाह रहा है कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, कब पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक में वो पेपर लीक कितने बड़े पैमाने पर फैला है, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही कोर्ट फर्दर अपना कोई एक्शन लेगी। तो ये थे धीरज कुमार सिंह, आपने सुना। और फिजिक्स वाला, जानते हैं इंडिया लेवल पे फिजिक्स वाला की कोचिंग संस्थाएं हैं, अलख पांडे इसके सीईओ हैं। अलख पांडे को भी सुनवा देते हैं। बात कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं प्रूव हो सकता है। सीजीआई साहब या सीजीआई बेंच काफ़ी कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारा एफआईआर में चीज़ें हैं। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है, क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी का एज है तो उन्होंने ये भी बोला क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफ़ी बच्चों में लीक हो गया है। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रीनीट की, क्योंकि डिमांड थी काफ़ी लोगों की, काफ़ी सारे पेटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वो डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए, क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज़्यादा बच्चों में लीक है। क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फेसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमेटी बनाती है, 2 सेट्स ऑफ पेपर कैसे बनते हैं, डेट कब वो जाते हैं प्रेस में, किस प्रेस में जाते हैं उसका नाम नहीं बताइए उन्होंने कहा, वरना फिर तो अगले साल वहाँ भीड़ लग जाएगी। फिर वहाँ से पेपर वापस क्या दिल्ली आता है या सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स पे कैसे जाता है, वहाँ से बैंक्स पे कैसे जाता है स्टेट्स में, फिर वहाँ से सेंटर पे, पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है, ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाएँ कि पेपर लीक जो हुआ है क्या वो मॉर्निंग में हुआ था 5 में के, अगर मॉर्निंग में हुआ है तो किस टाइम में हुआ है, कितने टाइम पहले हुआ है पेपर से। अगर बहुत कम टाइम पहले हुआ है तो चांसेस कम है कि स्प्रेड हुआ होगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा पहले हुआ है तो चांसेस ज़्यादा स्प्रेड हुआ होगा। और उन्हें ये कंक्लूसिव प्रूफ यही चाहिए अब कि पेपर कितने बच्चों में लीक हुआ है, पहुंचा है कि नहीं। बाकी एक और चीज़ बड़ी अच्छी बोली
जो डिमांड हम सब भी बहुत टाइम से कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने डेटा की एक बार एनालिटिक्स की, ऑडिट वर्ड तो यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा अपना डेटा एनालिटिक्स पूरा चेक करिए और उसमें इरेगुलरिटीज ढूंढिए। कहीं ना कहीं ऐसे आपको पैरामीटर्स रेड फ्लैग मिल जाएंगे अपने डेटा के अंदर कि ऐसा हो कि 700 के ऊपर जो नंबर है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से इस ईयर ज़्यादा बढ़ा हो, जो कि है एक्चुअली है। इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा कि आप डिटरमाइन करके देखिए कि आपके डेटा के अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जो हर साल नहीं होते थे। और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, एनटीए खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे, वहाँ से रेगुलरिटीज़ मिले। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है वेडनेसडे तक का टाइम दिया है कि ये सारी चीज़ें सबमिट करें, फिर थर्सडे को उस पर सुनवाई करेंगे। ओवरऑल ऐसा लगा कि सीजीआई साहब ने काफ़ी बच्चों की बात सुनी। तो सुना आपने, 11 जुलाई तक जो है वो टाला गया है, डेट आगे बढ़ा दिया गया है उसका। लेकिन इस 20 आज 9 तारीख हो गई है, 9, 10 और 11 को जब 10 बजे सुप्रीम कोर्ट फिर बैठेगा इस मामले को देखने के लिए, तो सारे कागजात जो हैं वो देने पड़ेंगे, किस तरीके से लीक हुई, कहां से लीक हुई है, ये परीक्षा जो है कैसे ली जाती है, इस पे कमेटी गठन करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। तो लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट बड़े कड़े मूड में है और चंद्रचूड़ जो है कड़े फैसले लेने के लिए माने जाते हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं नीट के बच्चों को न्याय निश्चित तौर पर मिलेगा और सरकार को दोबारा परीक्षा कहीं लेना पड़ सकता है, जैसा मूड दिख रहा है सीजीआई चंद्रचूड़ का। अब देखना यह होगा कि परीक्षा दोबारा लेने का आदेश देते हैं सीजीआई या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपका क्या ख्याल है, आप अपने कमेंट जो क्या फिर से परीक्षा होनी चाहिए, निश्चित तौर पर हमें लिखकर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।